आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेखन पर बात कर रहे हैं, हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करना। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और ये शीर्षक ही मतलब सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या हम सच में पूरे दिल से भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोत शुरू होता है मरकुस 11:23-24 से, वो आयत जहां यीशु कहते हैं कि विश्वास से पहाड़ को हटने को कहो और शक ना करो तो वो हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर सवाल उठता है कि असल जिंदगी में हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता, मतलब ये गैप क्यों है। सही सवाल है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है कि ये सिर्फ विश्वास के नियमों को मतलब जान लेने भर की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असल असरदार विश्वास परमेश्वर के साथ एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते से आता है। ये सिर्फ नियमों या हमारी अपनी समझ पर नहीं टिका होता। मतलब फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए, नियमों पर नहीं। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ परमेश्वर की इच्छा जानने में लगे हैं या असल में उन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं? यहीं पे बात गहरी हो जाती है। और स्रोत विश्वास को दिल से जोड़ता है ना, दिमाग से नहीं। हाँ, रोमियो 10:10 का जिक्र है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। स्रोत के अनुसार दिमागी सहमति काफी नहीं है। तो ये जो दिली विश्वास है, यही हमें वो शक्ति देता है कि हम अपनी मुश्किलों, अपने पहाड़ों से बात करें। जी, लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है। शक वो कैसे रुकावट डालता है? देखिए, शक विश्वास का ठीक उल्टा है। जब हम शक करते हैं, चाहे परमेश्वर के वादे पर, उनकी ताकत पर या उनकी नीयत पर, तो हम एक तरह से परमेश्वर की क्षमता पर ही सवाल उठा रहे होते हैं, और ये उस भरोसे की नींव को हिला देता है जिस पे विश्वास खड़ा है। बाप रे, ये तो गंभीर बात है। तो शक करने के बजाय रास्ता क्या है? दिली विश्वास कैसे बनाए? स्रोत कहता है सुनना। हाँ, रोमियो 10:17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, ध्यान देना, समझना, उसे ग्रहण करना, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना, प्रार्थना में समय बिताना, ताकि हम उनकी आवाज पहचान सके, उनकी इच्छा के साथ एक सीध में आ सके। बिल्कुल, ये एक सक्रिय खोज है, इंतजार नहीं। और यीशु मसीह का उदाहरण, स्रोत उसके बारे में क्या कहता है? स्रोत उन्हें इब्रानियों 12:2 के हवाले से विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले कहता है। उनका पूरा जीवन इसी पर आधारित था। वो वही कहते और करते थे जो पिता से सुनते और देखते थे। उनका विश्वास निष्क्रिय नहीं था, बल्कि सुने हुए पर आधारित एक्शन था। एकदम सही। स्रोत यही कहता है कि अगर हमें वैसे नतीजे चाहिए तो हमें भी वैसे ही सुनना और फिर उस पर चलना सीखना होगा। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? विश्वास सिर्फ कोई सोच या एहसास भर नहीं है, ये परमेश्वर के साथ जानबूझकर गहरा रिश्ता बनाने का नतीजा है। दिल से भरोसा करना। हाँ, दिमाग से ज्यादा दिल से। शक को पहचानना और उसे परमेश्वर के वचन से काटना। और सबसे जरूरी, परमेश्वर की आवाज को सक्रिय रूप से सुनना और उसके अनुसार चलना। जी, ये एक जीवंत गतिशील अनुभव है। प्रेमाशीष सतमन का संदेश वाकई बहुत सीधा और अमल करने लायक है। अपने विश्वास को जांचें, परमेश्वर से रिश्ते को गहरा करें और वचन से उसे सींचें। स्रोत में जो प्रार्थना है वो भी इसी बात को दोहराती है। हाँ, वो प्रार्थना, पिता, मैं अपनी समझ का सहारा ना लूंगा, परंतु संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखूंगा। अपनी आवाज सुनने और विश्वास से चलने में मेरी सहायता कर। मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ और उसे साहस से बोलता हूँ। आमीन। बहुत शक्तिशाली। हाँ, और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है ना, कि अगर कोई सिर्फ विश्वास रखने से आगे बढ़े और रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के मार्गदर्शन को सुनने और उस पर चलने को प्राथमिकता दे, तो उसके कामों में, उसके फैसलों में, उसके नजरिए में किस तरह के ठोस बदलाव आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।